कांग्रेस की कमजोरी को बनाएगी भाजपा हथियार, बना ली तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते अभी तक सभी को लग रहा है कि भाजपा 2024 के चुनाव में कांग्रेस से पिछड़ चुकी है, लेकिन यह पिछड़ने का कारण भाजपा की ही रणनीति का एक हिस्सा है। भाजपा पहले कांग्रेस को पूरी हवा दे चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रही है और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वह आसानी से अपनी सरकार हरियाणा में बना लेगी। ऐसे में अपनी रणनीति के तहत भाजपा पूरी तैयारी के साथ चुनावी रण में कूद अपने आप को चुनाव में लाएगी और ऐसा दिखना भी शुरू हो गया है। जिन सीटों पर कांग्रेस आसानी से अपनी जीत का अनुमान लगा रही थी, अब उन सीटों पर चुनाव फंसता हुआ दिखाई देने लगा है। ऐसे में अगर कांग्रेस भाजपा को कमजोर देखने की गलती कर बैठी तो वह फंस जाएगी। हमारी इस रिपोर्ट के तथ्य को आप ध्यान से देखें। आपने 2019 का चुनाव देखा होगा, जिसमें भाजपा ने एक रणनीति के तहत 75 पार का नारा दिया था, जिससे भाजपा ने ऐसी हवा बनाई कि कांग्रेस ने भाजपा के सामने पहले ही घुटने टेक दिए और इस तरह से भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ दिया। कांग्रेस को यह रणनीति चुनाव के नतीजों के बाद समझ में आई थी, जब कांग्रेस की स्थिति भी ज्यादा खराब नहीं दिखी थी। इसी तरह अब 2024 में भाजपा ने एक ऐसी रणनीति बनाई है, जब कांग्रेस को यह लग रहा है कि भाजपा ने घुटने टेक दिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस का जोश ढीला पड़ गया है। ऐसे में अगर भाजपा अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हुई तो उसके बाद ही कांग्रेस इस रणनीति को समझ पाएगी, क्योंकि अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर दौड़ाएं तो लोकसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के चलते भाजपा की स्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी 2014 में कांग्रेस की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस की लोकसभा की 9 सीटों पर हार हुई थी, वह सिर्फ एक रोहतक की सीट ही बचा पाई थी। इसकी तुलना अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से करें तो भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी के चलते 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कि 50% का आंकड़ा है। और माना यह भी जा रहा है कि अगर टिकटों का वितरण थोड़ा और ठीक तरीके से होता तो यह संख्या बढ़ भी सकती थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 44 सीटों पर बढ़त भी बनाई है। अपनी इस स्थिति पर जहां कांग्रेस ओतप्रोत है, वहीं भाजपा भी कमजोर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाजपा अपने संगठन के कारण भी मजबूत है। इसमें कांग्रेस कमजोर है और नेताओं में आपस की गुटबाजी भी कांग्रेस की कमजोरी है। कांग्रेस की इन्हीं कमजोरियों को भाजपा हथियार बनाने जा रही है और अगर इस रेस में भाजपा फिर से जीत गई तो लोग खरगोश और कछुए की दौड़ को एक बार फिर से याद करेंगे, जहां जीत की संभावना तो खरगोश की थी लेकिन जीता कछुआ था। आप हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी विधानसभा से किसकी जीत मानते हैं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हर खबर की अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज ITV24 को फॉलो करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट ITV24।